जय हिंद स्टूडेंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो प्रिपरेशन अच्छे से चालू कर दो। अगर इस एग्जाम में सफल होना है तो आपको रोज तैयारी अच्छे से करनी होगी। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं दैनिक भुगतान वेतन पर। एक रिपोर्ट जारी किया गया है, वो भी आरबीआई के द्वारा। इस रिपोर्ट की काफी इंपॉर्टेंस है। वो कैसे, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, करंट अफेयर के बेस पर हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई ने कौन सी रिपोर्ट जारी की थी दैनिक वेतन पर, और उसके अलावा कुछ ऑप्शंस दे दे। अब ये तो हो गया करंट अफेयर के बेस पर, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और मेंस में क्या है कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, जिस पर हो सकता है कि आपको इस तरीके से इसके बारे में अगर पता होगा तो आपको उसमें ऐड करना होगा। तो हमने बात किया कि दैनिक वेतन भुगतान पर एक रिपोर्ट जारी किया, किसने? आरबीआई ने। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें। तो आरबीआई ने जो रिपोर्ट जारी की है वो 3 बिंदुओं पर स्पेशली जारी किया है। सबसे पहले ये कि कृषि क्षेत्र में जो मजदूर लगे हुए हैं उनको वेतन कितना मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु तैयार किया गया है वो ये है कि जो गैर कृषि क्षेत्र है वहां पर श्रमिक काम कर रहे हैं, वहां पर उनका वेतन क्या है, और राज्यों के मध्य तुलना किया गया है। इसके अलावा जो निर्माण कार्य है वहां पर जो श्रमिक काम कर रहे हैं उस पर उनको क्या वेतन मिल रहा है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में कि आखिर कृषि क्षेत्र में दैनिक वेतन जो भुगतान है वो कितना है। अब देखिए, रिपोर्ट में ये तो बताया ही गया है कि राज्यों के मध्य जो कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को वेतन दिया जा रहा है वो क्या है, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो दैनिक मजदूरी राष्ट्रीय औसत आय है वो कितना है। अब राष्ट्रीय औसत रुपए की बात करें तो वो है 323.3 रुपए। मतलब ये है कि पूरे भारत में कम से कम मजदूरों को 323.3 रुपए उनकी मजदूरी डेली तो मिलनी ही चाहिए। अब ये देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में क्या इतना रुपए उनको दिया भी जा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो डेली वेतन दिया जाता है किसी मजदूर को वो लगभग 217 रुपए है। देख सकते हैं, औसत वेतन बनाया गया है 323 रुपए, और मध्य प्रदेश में श्रमिकों को जो वेतन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 217 रुपए। कितना कम है। अब जानते हैं गुजरात का, और गुजरात में दिया जा रहा है 220 रुपए। लगभग है, क्योंकि इसमें दशमलव में भी रुपए है तो उसकी क्या बात करें, लेकिन वहां पर 220 रुपए, यहाँ 217 रुपए, जो कि दोनों ही राष्ट्रीय औसत आय से काफी कम है। अब इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल, तमिलनाडु, केरल और जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर क्या हाल है। राष्ट्रीय औसत से अगर कोई रुपए ज्यादा दे रहा है श्रमिक वेतन में वो है केरल, और ये सबसे पहले नंबर पर है। और ये कितना रुपए देते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये 726.8 रुपए ये डेली अपने श्रमिकों को देता है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे श्रमिकों को पता चल रहा है, मजदूरों को पता चल रहा है कि अरे वहां डेली एक मजदूर को 726 रुपए के आसपास उसे वेतन मिल रहा है। अब खुद बताइए कि जो मध्य प्रदेश वाला है उसे 217 रुपए मिल रहा है एक दिन काम करने का, और वही काम करने का केरल में लगभग 726 रुपए मिल रहा है। तो कौन नहीं जाना चाहेगा। इसलिए क्या हो रहा है कि जो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और भी कई अलग अलग राज्य हैं जहां पर वेतन काफी कम है, वहां के श्रमिक क्या कर रहे हैं, केरल की तरफ जा रहे हैं। और केरल के अलावा दूसरे तीसरे नंबर पर और राज्य हैं जहां की वेतन काफी अच्छी है, वहां पर श्रमिक पहुंच रहे हैं। केरल में हर साल जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी बात करें तो लगभग 25 लाख मजदूर हैं जो केरल पहुंचते हैं, केवल इस वजह से क्योंकि यहाँ का वेतन काफी अच्छा है। केरल के अलावा एक और राज्य है जो अच्छा वेतन देता है लेकिन केरल से ज्यादा अच्छा नहीं देता है, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो श्रमिकों को वेतन मिलता है वो है 524 रुपए। इसके अलावा है हिमाचल और तमिलनाडु। हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर 457 रुपए, और तमिलनाडु की बात करें तो 445 रुपए। यहाँ श्रमिकों को दैनिक रूप से मतलब डेली वेतन दिया जाता है। अब गैर कृषि क्षेत्र में सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि राष्ट्रीय औसत रुपए कितना होना चाहिए। मतलब कि सरकार ने लगभग ये अनुमान रखा हुआ है कि एक मजदूर को डेली अगर वो मेहनत कर रहा है तो डेली उसे कितना रुपए देना ही चाहिए। तो यहाँ पर 326 रुपए है, लगभग 326 रुपए। दशमलव के बाद कुछ और भी है, उनको छोड़ देते हैं। हमने देखा कि कृषि क्षेत्र में 323 रुपए है और गैर कृषि क्षेत्र में 326 रुपए। इससे पहले हमने ये तो जाना कि केरल कृषि क्षेत्र में अधिक वेतन देता है। यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर भी केरल जो गैर कृषि क्षेत्र है वहां पर भी अधिक वेतन दे रहा है, तो वो है 681 रुपए लगभग। तो कृषि क्षेत्र में भी लगभग 726 रुपए मिल रहे हैं, गैर कृषि क्षेत्र में 681 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पर भी वेतन काफी कम दिया जा रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर डेली किसी श्रमिक को 230 रुपए दिया जाता है, और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 252 रुपए।
इसके अलावा त्रिपुरा की बात करें तो ये 250 रुपए डेली अपने यहाँ के श्रमिक को देता है। तो देख सकते हैं केरल और इन बाकी 3 राज्यों को कितना अंतर है तीनों में। अब निर्माण क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर भी केरल, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं जो काफी अच्छा श्रमिकों को वेतन दे रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर केरल है, जो निर्माण क्षेत्र पर काम कर रहे मजदूरों को अच्छा वेतन दे रहा है, और ये वेतन दे रहा है 837 रुपए लगभग। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये लगभग 519 रुपए, और तमिलनाडु की बात करें तो यह 478 रुपए लगभग देता है। तो यहाँ पर भी केरल सबसे टॉप नंबर पे है, मतलब कि चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे गैर कृषि क्षेत्र हो, चाहे निर्माण कार्य क्षेत्र हो, सभी जगह जहां पर श्रमिक काम करें उनका वेतन 600 से तो ऊपर ही है। अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि सरकार ने कुछ पहल जारी किए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए ही है। ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये योजना या ये पहल के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। वो पहल के सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये श्रमिकों के लिए है। इसके अलावा पीएम कौशल विकास योजना है। इसके अलावा है मनरेगा, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इसके अलावा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और उसके अलावा है पीएम आवास योजना। ये ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए ही लाया गया था स्पेशली, और उन्हीं के लिए है। इसके अलावा कुछ चुनौतियां भी हैं इन क्षेत्र में, जैसे कि आज भी चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे वह केरल हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह चाहे कोई भी श्रमिक हो, वो पुरुष है, उन्हीं को इस तरीके का वेतन मिल रहा है। और जो महिलाएं हैं श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं, सेम वही काम कर रही हैं, उतने ही समय तक काम कर रही हैं। उसके बाद भी पुरुषों के मुकाबले पुरुषों को जितना वेतन दिया जाता है उस वेतन का 70% ही केवल महिलाओं को दिया जाता है, और 30% वेतन उनको मिलता ही नहीं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है।